बात में सभी पहलुओं को छुआ, तो क्या कहना चाहिए? हमने कहा आपसे कि ये मन की बात नहीं होती है, ये भारत के जन जन की बात होती है। उसमें किसान की बात हो, गरीब की बात हो, मज़दूर की बात हो, नौजवान की बात हो, युवाओं की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, कारीगरों की बात हो, एक सुदूर देश के किसी कोने में बैठा एक व्यक्ति अपने रोज़गार के माध्यम से उन्होंने जो स्टार्टअप की बात किया, नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की बात किया। गाँव में मछली पालन से लेके शहद पालन से लेके जितने भी तरह की नई विधाओं को इस देश में शुरुआत मिली है और उसका उत्पादन बढ़ा है। शहद के मामले में देश एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे मसालों का कारोबार, हमारी दवाओं का कारोबार, आयुर्वेद की दवाएं दुनिया में जा रही हैं, हमारी हल्दी जा रही है। तो ऐसे में इन चीज़ों की एक एक विधा को जब वो छूते हैं, वो अनछुए लोग जो देश के किसी कोने में गुमनामी के अंधेरे में अब तक जीते थे, उन सबको ला के देश के सामने खड़ा कर देना, उनकी चर्चा करना। कौन याद करता है कि देश में कौन नौजवान, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कैसे अपने काम से वो देश को महिमा मंडित कर रहा है। तो मोदी जी ऐसे लोगों को तलाशने का काम, वो एक ऐसे जौहरी हैं जो एक कह सकते हैं कि कार्बन के एक टुकड़े को हीरे की तरह तराश के दुनिया के सामने नक्शे पे लाते हैं और वो व्यक्ति अपने आप रातों रात स्टार बन जाता है। खिलाड़ियों की चर्चा, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे रोमन, अभी कुश्ती में आपने देखा कि कैसे गाज़ीपुर का एक नौजवान कुश्ती में पदक पाता है। तो उन सब की चर्चा करना, मेलों की चर्चा करना, अपने रीति की चर्चा करना, रिवाज की चर्चा करना, अपने संस्कारों को याद करना, अपनी परंपराओं को याद करना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अगर कोई बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं। और उनके मन की बात सुनकर देश को लगता है कि वो देश की आवाज़ है, समूचे राष्ट्र की आवाज़ है, भारत की आवाज़ है। जिस तरह के कारोबार में तमाम देशों के खिलौने का देश आयात करता था और वो रकम हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए में होती थी, आज 70% उन्होंने बताया कि 70% आयात कम हो चुका है। खिलौने के मामले में देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। एक्सपोर्ट भी हमने शुरू कर दिया है। तो सिर्फ खिलौने की बात नहीं, हर ज़िले की जो पहचान है, ब्लैक पॉटरी आपने देखा कि आजमगढ़ का, वैसे ही गाज़ीपुर का हैंडीक्राफ्ट, बनारस की बनारसी साड़ी, जरदोजी का काम। तो ये सारे जो ज़िलों की पहचान है, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे फिरोज़ाबाद में शीशे का कारोबार हो, तो ऐसे देश के अलग अलग कोने से अलग अलग विधाओं में जिनमें हम दुनिया में लोग हमको जानते पहचानते हैं, उन चीज़ों को पेटेंट कराना और उन चीज़ों को बाज़ार में ला के दुनिया के नक्शे पर। अभी वो 7 देशों के दौरे पर गए थे, जिस सम्मेलन में दुनिया के सारे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे। उन सबको उन्होंने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो ODOP योजना के तहत के जो प्रोडक्ट थे उन्होंने भेंट किया उनको। इस उत्तर प्रदेश की सौगात को दुनिया के सामने रखा। तो निश्चित ही अपनी चीज़ों को विश्व बाजार में, विश्व पटल पर छाने का इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने मौन की देखिए, रोगों के बारे में जो ही जानकारी होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे जो स्वास्थ्य से जुड़े विभाग हैं वो एक्टिव होते हैं उन पर। अब मैं आपको बताऊं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कालाजार के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश को भारत की सरकार ने उनको सम्मानित किया। हमने इस तरह के जितने भी रोग हैं, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मॉडल को आपने देखा कि देश ने स्वीकारा, सराहा और हमारे देश के अन्य राज्यों ने भी उसको स्वीकार किया। इंसेफेलाइटिस, जिसका असर गोरखपुर के इर्द गिर्द तमाम ज़िलों में बच्चों की मौत होती थी, आज उसको हम सब ने कंट्रोल कर लिया। मस्तिष्क ज्वर को कंट्रोल कर लिया। ये छुआछूत की जो बीमारियां होती हैं, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, तो समय रहते आगाह होकर प्रशासन उसकी तैयारियां करता है और उत्तर प्रदेश तो इन सब में बहुत अग्रणी है।